अच्छा दोस्तों, कौन ऐसा बंदा होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि उसको दौलत मिले या फिर वो अमीर हो जाए। लेकिन दोस्तों, अमीर होने के लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होता है। कुछ ऐसे वक्त आते हैं जिस वक्त में हम लोग अल्लाह की इबादत करें और उस वक्त में अल्लाह से जो मांगे वो अल्लाह पाक हमें अता फरमा देता है। ऐसा ही वक्त रजब के महीने का होता है। इस वक्त जो महीना चल रहा है, ये महीना बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। आज रजब की 7 तारीख हुई है और ये जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अमल एक बार ही आपको करना होता है। चावल के दानों पर आपको इस अमल को पढ़कर उन चावल के दानों को अपने घर में रख लेना है। पूरे साल इतना रिस्क आपके घर में आएगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। आज इस अमल को करो और अगले दिन से ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके फायदे आप लोग अपनी आंखों से देख लो। मैं खाली आलिम साहब के पास ऐसे ही बैठा हुआ था तो जिक्र आ गया और इस अमल की याद आ गई। लोग पूरे साल इस अमल को करने के लिए इस महीने का इंतजार करते हैं। आलिम साहब ने पिछले साल इस अमल को एक बंदे को बताया था। जो बंदा इतना ज्यादा परेशान था प्राइवेसी को लेकर, मैं उसका नाम और एड्रेस तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको वो वाकया बता देता हूँ। एक बंदा बहुत ज्यादा परेशान हमारे घर पर आता है और वो बोलता है, आलिम साहब मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं और गरीबी इतनी है कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हम जब दूसरे लोगों से पैसे वगैरह मांगने के लिए जाते हैं तो लोग हमें गरीबी की नजरों से देखते हैं। तो आलिम साहब ने उनको एक बात कही जो मेरे दिमाग में बैठ गई और आप लोग भी अपने दिमाग में बैठा लो। आलिम साहब बोले, जो लोग अमीर हैं अल्लाह उनसे भी उतनी ही मोहब्बत करता है और जो लोग गरीब हैं अल्लाह उनसे भी उतनी ही मोहब्बत करता है। अब चाहे वो मौलवी हो या आलिम हो या हाफिज हो या एक नॉर्मल इंसान हो, अल्लाह सबसे बराबर मोहब्बत करता है। कोई ताबीज गंडों के चक्कर में आप लोग बिल्कुल ना पड़े। सीधी सी बात है, अल्लाह की इबादत करो और खुद हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगो। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ना कि मियाँ के पास जाते हैं, मियाँ मेरे लिए दुआ कर दो या कोई तावीज दे दो, मेरे घर में बरकत हो जाए या फिर जिससे मेरे बिगड़े काम बन जाएं। मैं यहाँ पर तावीज़ों को गलत नहीं कह रहा हूँ। बेशक तावीज़ में बहुत ताकत होती है, कुरान की आयतें होती हैं तो ताकत तो होगी ही। लेकिन अगर आप लोग इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो आप खुद क्यों ना अल्लाह से मांगे। मांगने का तरीका मैं आपको दे दे रहा हूँ। 100% इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका काम हो जाएगा। इसलिए याद दिलाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। रजब का महीना चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोगों को ये अमल बता दिया जाए। उस बंदे को आलिम साहब ने ये अमल बताया, आज पूरा 1 साल हो गया। वो बंदा बिल्कुल किसी का मोहताज नहीं है, खुद का अपना कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उस इंसान को जब भी फुर्सत मिलती है तब हमारे घर पर आ जाता है, मिठाई वगैरह के लिए या कुछ ना कुछ बच्चों के लिए घर में लेकर जरूर आता है। तो वो कल ही हमारे घर पर बैठे हुए थे आलिम साहब के पास, तो जिक्र आ गया तो मुझे ध्यान आ गया। मैंने सोचा यार इतना करामाती अमल है, इनको खुद इस चीज से फायदा हुआ है तो क्यों ना मैं आप लोगों को भी बताऊं जिससे आप लोगों को भी फायदा हो। तो दोस्तों, आप लोग अपने घर में बरकत चाहते हैं और आप लोग भी ये चाहते हैं कि आपके घर में बिल्कुल मदनी माहौल बन जाए, घर की औरतें कोई गलत काम ना करें, घर में हमेशा सुकून रहे। आप अगर किसी के कर्जदार हैं तो कर्जा भी खत्म हो जाए, अगर किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड है तो आपकी मोहताजी अल्लाह पाक दूर फरमा दे। तो आपको चाहिए रजब के इस महीने में किसी भी दिन असर की नमाज के बाद पहले आप लोग असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। मुझे अच्छे से ध्यान है, आलिम साहब ने ये कहा था कि नमाजों की पाबंदी जरूर करना है। तो आलिम साहब ने बताया असर की नमाज के लिए जाओ तो एक कागज में चावल के 7 दाने, यानी कि जो राइस होता है जो हम खाने में खाते हैं, कच्चे चावल के 7 दाने आप लोगों को एक कागज में बंद करके अपनी जेब में रखकर नमाज के लिए चले जाना है। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो भी इस अमल को कर सकती हैं। अभी जब मैं आप लोगों को इस अमल के फायदे बताऊंगा ना तो आपको भी लगेगा कि आप लोग बिल्कुल अभी इस अमल को कर लें। तो आपको चावल के 7 दाने एक कागज की पुड़िया में बंद करके अपनी जेब में रखकर नमाज के लिए निकल जाना है। सबसे पहले आप लोगों को असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लेनी है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि आप लोग इस महीने को रजब के इस महीने में ही करेंगे जो महीना इस वक्त चल रहा है, यानी कि आपके पास सिर्फ 29 जनवरी तक का वक्त है। तो रजब के इस महीने में जब आप लोग असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें उसके बाद आप लोग जा नमाज पर बैठ जाएं। आप अगर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं तो घर पर आकर भी इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन आपको मगरिब की अजान से पहले पहले इस अमल को मुकम्मल करना होगा। असर की नमाज के बाद से लेकर और मगरिब की अजान से पहले पहले इसका वक्त है, इस बीच में आप लोग इस अमल को मुकम्मल करें। कागज की पुड़िया को खोल लें जिसके अंदर आपने चावल रखे हैं और उस कागज को अपने
अपने सामने रख लें। सबसे पहले आप लोग उन चावलों में से एक चावल का दाना अपने हाथ पर उठाएं और सीधे हाथ की हथेली पर रख लें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एक चावल का दाना लेना है, सातों चावल को नहीं लेना है। एक चावल का दाना उठाकर आप लोग अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लें। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक, या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू, बिल्कुल इस तरीके से 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ें। और फिर आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा जब आप लोग मुकम्मल कर लें, उसके बाद जो आपके हाथ पर एक चावल का दाना रखा है उसको आप लोग अपनी उंगलियों से पकड़िए और उसके ऊपर आप लोग 3 बार दम कर दीजिए, यानी कि उस चावल के दाने पर आप लोग 3 बार फूंक मार दीजिए। ये आपका पड़ा हुआ चावल का दाना हो गया। इसको आप लोग एक साइड में रख दीजिए। अब आप लोग इसी तरीके से दूसरे चावल का दाना उठाइए जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, और उस पर भी आप लोग 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ें और फिर उसके बाद 41 मरतबा या रज़्ज़ाकू पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। और जिस तरीके से अभी आपको बताया, उंगलियों से उस चावल के दाने को पकड़कर 3 बार आप लोग उस दाने पर भी दम कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग एक एक करके सातों चावल के दानों पर दम कर दीजिए। जब आप लोग ये सातों चावल के दानों को पढ़ लें, यानी कि आप लोग इस अमल को मुकम्मल कर लें, उसके बाद कुछ काम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल आप लोग उसी तरीके से कीजिए। अब आप लोग सोचते होंगे इस चावल के दानों को हमें क्या करना है, तो आप लोग ये भी जान लीजिए पढ़ने के बाद आप लोगों को इस चावल के दानों का क्या करना है। और फिर उसके बाद आप लोग ये भी जानिए, अगर आप लोग इन चावल के दानों को पढ़ लेते हैं रजब के इस महीने में, तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों, जब आपके ये चावल के दाने पड़ जाएं, उसके बाद आप लोग अपने घर में कोई भी ऐसी जगह तलाश करें जहां पर आप लोग इन चावल के दानों को डाल दें और दोबारा उस जगह पर कोई भी बंदा जाकर डिस्टर्ब ना करे, यानी कि इन चावल के दानों के साथ कोई भी बंदा छेड़छाड़ ना करे। आप चाहे तो किसी भारी चीज के नीचे इन चावल के दानों को रख सकते हैं, जैसा कि किसी के भी घर में बेड जरूर होगा या फिर आपके घर में अलमारी भी जरूर होगी। तो आप लोग अपने बेड को थोड़ा सा उठाएं और बेड का जो पाया होता है उसके नीचे इन चावल की पुड़िया को रख दें। बस आपको इतना करना है और एक बार ही करना है। उसके बाद आप लोगों को भूल जाना है कि आपने कभी किसी चावल के दानों को पढ़कर अपने घर में रखा था। इससे पता है आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज, आपके घर में अगर कोई बुरी बला है या फिर कोई बुरी आफत है जिससे आपके घर में कोई बंदिश लग गई है, बंदिश ऐसी होती है जैसे कि घर में कोई इंसान बीमार है तो वो बीमार ही रहता है, डॉक्टर से लाख कोशिशें कर लें लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं, ये बंदिश की वजह से ही हो जाता है। तो जिस घर में भी ये चावल के दाने रखे होंगे तो इंशाअल्लाह उस घर की बंदिशें कट जाएंगी और उस घर से तमाम बुरी बलाएं और बुरी आफतें भाग जाएंगी। दूसरा बड़ा फायदा, जिस घर में भी ये पड़े हुए चावल रखे होंगे, अरे अल्लाह पाक का नामे मुबारक पड़ा हुआ है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस घर में रिस्क की ऐसी बारिश होगी, यानी कि दौलत की ऐसी बारिश होगी कि उस घर का हर बंदा हैरान हो जाएगा कि उसको इतना मालो दौलत मिल कहां से रहा है। घर का एक बंदा इस अमल को कर ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर में जितने भी लोग हैं सभी को इसके फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा बड़ा फायदा, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं, कभी जिंदगी में कोई परेशानी आ ही ना, तो उस इंसान को चाहिए चावल के इन दानों को पढ़कर अपने घर में कहीं भी रख दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके दिलों की मुरादों को अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा और उसकी जिंदगी की तमाम परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, और भी इस अमल के लाखों करोड़ों फायदे हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये वीडियो आधे घंटे तक का बना सकता हूँ, इसके इतने फायदे हैं। बहरहाल आप लोग एक बार इस अमल को जरूर करके देखिए, इंशाअल्लाह अगले दिन से ही आप लोगों को इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको खुला एग्जाम्पल दिया है कि मैंने खुद देखा है लोगों को रातों रात अमीर होते हुए। तो आप लोग इस अमल को जरूर करें, वक्त को जाया मत कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग वक्त से पहले शेयर कर दीजिए। अब आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो कहीं दूसरा बंदा अमीर ना हो जाए। बस आप लोग ये सोचना कि अगर आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर कर देंगे तो सामने वाले बंदे की परेशानियां दूर हो सकती हैं और ये अल्लाह पाक के नामे मुबारक का जिक्र है। अगर आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी वजह से जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलता रहेगा। तो सवाब की नियत से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचा दें। अल्लाह पाक हमें और आपको इस रजब के महीने की रहमतों और बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की
की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें और इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।